कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। स्वागत है आपका अपने चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीनियस केमिस्ट्री में। आज हम लोग रासायनिक अपक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जैसे कि हमने दो अपक्रियाएं बताई थी, आपको बहुत इम्पोर्टेंट थी 10th के लिए। एक बताई थी योगात्मक अपक्रिया, एक बताई थी प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे हम लोग एक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, दूसरी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही आपके पेपर में कभी कभी ये भी आता है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित कीजिए, या तो ऐसा कह देगा या कभी कभी ऑप्शन में भी आपका दे देगा कि कौन सा आपका, इन्हीं को हम लोग जो आपकी संतुलित नहीं होती हैं उनको हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं, या इसी को हम लोग एस्केलेटल कह देते हैं। तो जो संतुलित होती हैं उनको संतुलित कह देते हैं, जो संतुलित नहीं होती हैं उनको असंतुलित कह देते हैं, आपकी कंकाली कह देते हैं। तो आज हम लोग 10th के हिसाब से हम लोग देखेंगे 10th में हम लोग कैसे रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करते हैं। कुछ हमने इम्पोर्टेंट जो पिछले पेपर में आए हुए रिएक्शन उनको हमने ले लिया है, तो देखिएगा। सबसे पहले आपकी जो रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 और O2, इसको हमें संतुलित करना है। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि NO3 है, NO3 में नाइट्रोजन आपके कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए हैं। अगर आप नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, सम और विषम वाला मामला है। और जब सम और विषम वाला मामला होता है तो हम एक चीज ध्यान देते हैं कि ऑक्सीजन भी देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपके 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है। तो पहले इसको या तो हम दोनों को विषम विषम कर दें या तो सम सम कर दें। तो सम करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले हमने लगा देना है 2। हमने PbNO3 का होल ट्वाइस में सबसे पहले हमने लगा दिया 2। जब ये आपका 2 हो गया तब आपका देखिएगा नाइट्रोजन 2 दूना यहाँ पर 4 हो गए हैं। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को कितना कर सकते हैं, 4 कर दीजिए। अब Pb आपके 2 हो गए हैं तो Pb के आगे भी आप कितने लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। अब शायद ये क्रिया आपकी क्या हो गई, संतुलित हो गई होगी। देखिएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गए हैं यहाँ पर 4 दूना 8 8 2 10 10 2 12। इस प्रकार से हम लोग छोटा सा दिमाग लगा करके ये काम करते हैं। इनकी ट्रिक भी होती है, तो ट्रिक हम देंगे। पहले आप नॉर्मल आप तुक्का मार जिसे हम लोग विधि कहते हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। जैसे अब ये क्रिया लिखी हुई है, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर आपके 3 वो 1 नाइट्रोजन है। तो या तो इसको सम विषम कर लीजिए और या फिर इसको सम विषम कर लीजिए। इसके लिए आप एक छोटी सी मेथड आप लोग जरूर यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे हमने एक तरफ बना लिया, तो एक तरफ हमने ले लिया अभिकारक रिएक्टेंट ले लेते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग उत्पाद में जो एलिमेंट है, प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उनको ले लिया जाता है। तो क्या करते हैं, जो जो आपके इसमें देख लीजिए, एक तरफ हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, यहाँ भी आपका नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसको जैसे नीचे ऊपर कर दे ऐसे। यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितने हैं आपके, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं। जबकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन आपके 3 है। अब यहाँ से आप सीधे सीधे बराबर कर सकते हैं, तो भी आपका कैलकुलेशन आ जाएगा जो भी समीकरण में होगा। तो देखिए ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। इन दोनों को अगर इक्वल करना है, संतुलित करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और जब यहाँ पर आपने 3 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराया है तो जाहिर सी बात है, देख लीजिए इस वाले मतलब हाइड्रोजन में आपने 3 का मल्टीप्लाई कराया है
उस वाले हाइड्रोजन में आपने 2 का मल्टीप्लाई कराया। ऐसे ही अब नाइट्रोजन में देख लीजिए, तो वैसे डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई, जब यहाँ करा दिया तो ये आपका क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो गए हैं आपके। तो यहाँ भी आपका देखो जैसे ही इसमें आपने मल्टीप्लाई कराया तो ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया। देख लीजिए 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन 3 दूना 6 आपके हाइड्रोजन हो गए 6। तो इस प्रकार से छोटी सी विधि भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये विधि छोटे छोटे समीकरण में ही कारगर है, बड़े बड़े समीकरण में आपको दूसरी एक विधि होती है, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा एक छोटी सी रिएक्शन है, सिंपल सी है। कार्बन यहाँ पर 6 है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर 6 लगा दीजिए। अब जब कार्बन यहाँ 6 है तो हाइड्रोजन आप देख लीजिए यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर लगा दोगे 6 दूना 12 हो गए। और जब ये आपको हो गए तो अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 18 हो गए हैं। यहाँ पर आपके 6 है तो यहाँ पर 6 लगा दोगे, 6 दूनी 12 और 6 18 हो जाएंगे। सिंपल सी रिएक्शन है और नॉर्मल थोड़े से ही दिमाग में आपसे बन जाएगी। अब इस वाले की यदि हम लोग बात करें तो फिर से देख लीजिए, सल्फर यहाँ एक है तो यहाँ भी है कि कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी आपके हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी कोई खास बात नहीं। लेकिन बस ये सोचिए कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ 2 है और यहाँ पर आपके 3 हो गए। तो अब इनको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, इसके लिए फिर से वही सम और विषम वाली जब बात आएगी, तो जब सम वाली और विषम वाली बात आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। जैसे ही आपने 2 2 यहाँ लगा दिए तो देख लीजिए सल्फर आपके कितने हो गए, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ 2 हो गए हैं, तो बराबर करने के लिए यहाँ भी सल्फर में 2 लगा दीजिए। अब इस तरफ आप ऑक्सीजन देख लीजिए और आप इस तरफ हाइड्रोजन बैलेंस ही है, सल्फर बैलेंस ही है, ऑक्सीजन देख लीजिए 2 दूना 4, 2 6 हो गया। तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर आप 3 लगा सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ 2 2 4 हैं और यहाँ पर आपका 3 है। हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि जो अकेला होता है उसको बाद में देखते हैं, और जो आपके कई सारे तत्वों से मिलकर बने उनको पहले से देख लिया जाता है। तो इसको पहले सम विषम है तो सम कर लेंगे, तो यहाँ 2 लगा के सम कर लिया, तो 3 दूना 6 हो गया। जब के भी आपके 2 हो गए, एन भी 2 हो गए, तो ये आपके हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया और 2 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। देख लीजिए अपने आप सीधे सीधे संतुलित हो गई। इसके बाद एल्यूमिनियम वाली में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे Cl आपके कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर Cl आपके कितने हैं, 2 है। तो बिना कुछ सोचे समझे इसमें 2 लगा दीजिए और इसमें आप 3 लगा दीजिए। Cl बैलेंस। अब बाकी सब छुट्टा है, ये भी छुट्टा है, वो भी छुट्टा है, तो चाहे जैसे आप लगा लेंगे। यहाँ पर 3 Cu है तो इधर Cu 3 लगा दीजिए, Al 2 हो गए तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। कितनी सिंपल सी बात है। इसके बाद ऐसे ही आपका ये रिएक्शन है, तो इसमें देख लीजिए इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर आपका 1 ही हाइड्रोजन है। क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, अपने आप बैलेंस हो जाएगी। क्लोरीन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए और ये भी आपके 2 हो गए। इसके बाद AgNO3 वाली की अगर हम लोग बात करेंगे तो देख लीजिए NO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर लिखा है, और जब NO3 का होल ट्वाइस लिखा है तो बिना कुछ सोचे समझे 2AgNO3 कर देना है आपको। अच्छा 2AgNO3 हो गया, तो Ag यहाँ सिंगल है, चाहे 2 है चाहे 4 है, उससे हम मतलब नहीं, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देख लीजिए Cu आपका 1 था, 3। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद एक और ट्रिक देंगे, ये तो नॉर्मल ऐसे मेथड दिया था, लेकिन अगले वीडियो में हम ऐसी ट्रिक देंगे जिससे आप किसी भी आपको समीकरण को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत